नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि जब डिफरेंट प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट के 12 भावों में बैठते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मरकरी बुध प्लैनेट के बारे में कि जब ये ग्रह हमारे राशि के 12 भावों में बैठेगा तो किस तरह के रिजल्ट्स देगा। तो पहले जानते हैं बुध की प्रवृत्ति। बुध का वर्ण जो है वो वैश्य वर्ण है, व्यापारी वर्ण है, मर्चेंट है। अगर गुण की बात करें तो रजस है बुध का गुण, क्योंकि व्यापारी है, लग्जरीज पैसे का शौक है तो रजस है। अगर मरकरी के गुण की बात करें, प्रकार जो है वो मरकरी को नैसर्गिक शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। कारक तत्वों की बात करें तो कुछ मेन कारक जो है वो बुध के हैं। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, स्पीच, एंटरटेनमेंट, यंगर सिबलिंग्स, बिजनेस को जो रिफ्लेक्ट करता है, जो दर्शाता है वो है बुध। स्टेशनरी, बैंकिंग, नर्व्स एंड मेमोरी को हम बुध की प्लेसमेंट से देख पाते हैं। तो हम इन्हीं कारक तत्वों को ध्यान रखते हुए बुध की प्लेसमेंट 12 भावों में करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स बुध के आ सकते हैं। हमें किस तरह के प्रभाव दिखाई देंगे अपने जीवन में बुध के, मरकरी के इन कारक तत्वों को लेकर जब वो हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी किसी ऐप के थ्रू अपना बर्थ चार्ट बनाएं। क्विकली बर्थ डिटेल्स डालकर आप देखें कि आपका बुध कौन से भाव में बैठा है और जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्या आप उन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं बुध की प्लेसमेंट को अपने बर्थ चार्ट में देखते हुए। तो ये इस तरह से हमने क्विकली एक बर्थ चार्ट रेडी किया है जहां हम हाउसेस की बात करने वाले हैं। हाउसेस जो सभी के लिए सेम रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 1 से स्टार्ट होकर वो हम 12 भावों 12th हाउसेस तक सभी की चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करूं पहले घर की, मरकरी की, पहला घर क्या है? पहला घर आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है। जब पहले भाव में मरकरी बैठ गए हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स देंगे? आप जो हैं वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन हो सकती है, आप में वाक्पटुता हो सकती है। आपकी कोर क्वालिटी जो है वो एक बिजनेसमैन वाली होगी। आपकी पर्सनालिटी में ही है वो वैश्य प्रवृत्ति, वो मर्चेंट वाली प्रवृत्ति। जब आपके पहले घर में मरकरी बैठ जाता है तो ये इंश्योर करता है कि आप बिजनेस करने के लिए ही बने हैं। आप अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर कोई ना कोई बिजनेस जरूर आरंभ करेंगे जब मरकरी आपके पहले घर में है। बट हाँ, यहाँ इसको एक धर्म त्रिकोण का घर बोलते हैं। दो यहाँ पर मरकरी जो है उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है, दिग्बली हो जाते हैं। तो मरकरी की यहाँ पर प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट है। बट हाँ, हैबिजर्डली कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। यहाँ पर हमें थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मरकरी इस भाव में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बिजनेस में आतुरता की वजह से लॉसेस का सामना करना पड़े और वो लॉसेस काफ़ी बड़े हों, पर वो आपको ऐसी सीख देकर जाएं कि आप एक अच्छे एक ट्रू बिजनेसमैन बन पाएंगे और मल्टीपल बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट हाँ, इस तरह का लेसन, इस तरह की टीचिंग मरकरी आपको दे सकता है जब पहले भाव में बैठा है। तो बड़े सचेत होकर जो भी कार्य की शुरुआत करें, थोड़ा सोच समझ कर करें। मरकरी जब हम बात करेंगे दूसरे घर में, दूसरा घर क्या है? दूसरा घर हमारा परिवार है। मरकरी खुशी है तो आप अपने परिवार की खुशी का कारण हो सकते हैं। दूसरा घर स्पीच है। मरकरी अपने आप में स्पीच का कारक है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है। आप मधुर गा भी सकते हैं, अच्छा बोलेंगे आप। खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट का, इंजॉय का प्लैनेट है। खाने के भाव में बैठ गया है तो आपको खाने पीने का शौक हो सकता है। आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज फैमिली और बिजनेस जब साथ में आ जाते हैं तो वो ये इंडिकेट भी करते हैं। और उसके अलावा फूड बिजनेस से रिलेटेड काम करें आप। ये वीनस का घर है तो आप वीनस रिलेटेड जब काम करेंगे तो आप उस व्यापार में, उस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बात करेंगे मरकरी की 3rd हाउस में। 3rd हाउस किसका है? 3rd हाउस हमारे छोटे सिबलिंग्स का है और छोटे सिबलिंग्स का कारक वहाँ आकर बैठ गया तो आपके छोटे सिबलिंग्स हो सकते हैं।
ये घर ऑनलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस को दिखाता है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को दिखाता है। तो बुध जैसा प्लैनेट जब यहाँ पर आकर बैठ गया तो इन कामों से रिलेटेड आप बिजनेस करेंगे। टूर एंड ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है थर्ड भाव। ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस में आ सकते हैं। तो ये काम, सेल्स, मार्केटिंग, कमीशन, ये काम आपको बहुत सूट करेंगे जब मरकरी थर्ड भाव में है। आपकी कम्युनिकेशन फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो बोलने में हो। आप जो बोलेंगे बुद्धिमत्ता के साथ बोलेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगी और वो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी जब मरकरी तीसरे भाव में है। मरकरी की बात करेंगे चौथे भाव में। चौथा भाव माँ का भाव, हमारे इमोशंस का भाव, और इमोशंस के भाव में, चंद्रमा के भाव में बुद्धि आकर बैठ गई। तो मन के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, पर हाँ, यहाँ से बैठकर वो करियर पे दृष्टि डाले हुए, तो काम के लिए ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपके मन में कहीं ना कहीं किसी तरह की एक डर और किसी तरह के, हम कह सकते हैं कि संदेह मन में बने रहेंगे। चीज़ों को बार बार करना, गैस बंद हुई है कि नहीं, या फिर लॉक हमने किया है कि नहीं। तो इस तरह के डिल्यूजनल ख्याल हमारे मन में बार बार आ सकते हैं। ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब मरकरी जो है वो चौथे घर में है। बट अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करने में कि क्या, कितना, कैसे हो सकता है। पर हाँ, मरकरी की प्लेसमेंट यहाँ पर हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, हमारे मन के लिए अच्छी नहीं है। बट हाँ, ये हमारे व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज यहाँ से वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं हमारे करियर के भाव पर। मरकरी रिप्रेजेंट करता है एंजॉयमेंट, तो आपके घर में एंजॉयमेंट का माहौल आप कहीं ना कहीं रख सकते हैं, उसके कारण बन सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ और लग्जरियस कारों को भी शो करता है, हमारे व्हीकल्स को शो करता है। तो वो उस हिसाब से भी ये मरकरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एक अच्छा घर हो सकता है, अच्छे व्हीकल्स हो सकते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कार्स का रिलेटेड कुछ बिजनेस कर सकते हैं, आप इंटीरियर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस आप जब करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अब बात करेंगे मरकरी की पांचवें भाव में। पांचवा भाव क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन और बुद्धि वहाँ चली गई तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको पढ़ने में आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, किताबों से पढ़ना। मरकरी इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो आप किताबों के बिना या एक फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी लाइफ पर्यंत सीखते रहेंगे जब मरकरी पांचवें भाव में है। पांचवा भाव हमारी संतान को भी दिखाता है, तो आपकी संतान आपके आनंद का कारण हो सकती है। अच्छी संतान, बुद्धिमान संतान आपको मिल सकती है जब पांचवें घर में मरकरी है। और जब बिजनेसेस की बात करूं तो आप पांचवें घर से रिलेटेड जब बिजनेस करेंगे, यहाँ से वो लाभ के भाव को देख रहा है, तो आपको लाभ भी अर्जित होंगे, आपकी डिज़ायर्स भी पूरी होंगी। तो पांचवें घर के कौन से बिजनेसेस बन सकते हैं? पांचवा घर एंटरटेनमेंट है, हमारी हॉबी है, तो एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट से रिलेटेड आप बिजनेसेस कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर श्योर, आप स्कूल्स खोल सकते हैं। तो उस तरह के काम जब पांचवें घर से रिलेटेड काम करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। मरकरी की बात करेंगे हम छठे घर में। छठा घर क्या है? छठा घर सेवा है, जॉब है। बट मरकरी जो है वो बिजनेस का प्लैनेट है। अब आपको करना बिजनेस है, आप आ गए जॉब के घर में, तो क्या कर सकते हैं? आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस जैसे ओला, ऊबर, जोमेटो, ये सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो इस तरह के काम आपको बहुत सूट करेंगे। उसके अलावा आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, फाइनेंसर हो सकते हैं। कमीशन बेस्ड काम आपको बहुत सूट करेंगे जब आपका मरकरी छठे घर में है। छठे घर में मरकरी उच्च का हो जाता है, ये इसका खुद का घर है। तो ये कुल मिलाके एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने शत्रुओं से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने शत्रुओं पर विजय पा लेंगे, अपने रोगों का निवारण कर लेंगे।
तो बुध की ये प्लेसमेंट अच्छी है, बट हाँ मरकरी यहाँ कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से कंजंक्शंस के जो प्रभाव हैं मरकरी पर हैं, वो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। बट हाँ, या नर्व रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको थोड़ा डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि मरकरी इस तरह की बीमारी देता है जिसका डायग्नोज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज मटेरियलिस्टिकली ये प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट है मरकरी के लिए। मरकरी मोस्टली सभी भावों में अच्छा ही करते हैं। अब बात करेंगे मरकरी के 7वें घर में। 7वां घर जो आपके पार्टनर का घर है, आपका पार्टनर जो है वो मरकरी जैसा हो सकता है, मीन्स एवर यंग दिखने वाला, सुंदर, सबका मन मोह लेने वाला, वाक्पटुता बहुत अच्छी हो सकती है। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपका पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन जाए। तो मरकरी को हम 7वें घर में इस तरह से देखते हैं। बात करें मरकरी की 8वें घर में। 8वां घर मोक्ष के घरों में से एक घर है। यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो बहुत अच्छी नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ अगर देखें एक बुद्धिजीवी, एक बुद्ध जो है आपकी इंटेलिजेंस का कारक है, वो एक रिसर्च के घर में चला गया है। आप बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सीए टैक्सेशन डिपार्टमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का घर है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से मरकरी को आपके उस घर के कार्य तत्वों से जोड़ें और उस तरह का व्यापार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे बिजनेसेस वो हो सकते हैं। तो इस तरह से मरकरी की बेसमेंट सभी हाउसेज में जानना बहुत बहुत आवश्यक है। 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में ये बृहस्पति का घर है, ये धर्म का घर है। अब यहाँ पर इस तरह का मर्चेंट और राजसी प्लैनेट जब चला जाएगा तो वो बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट मैं नहीं कहूँगी ये है, बिकॉज जब आप व्यापार करते हैं, एक व्यापारी के लिए एक धर्म की सीमाओं में बनते हुए गलत सही को इतना सोचते हुए आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मरकरी की प्लेसमेंट व्यापार के भाव से उतनी अच्छी नहीं है, पर अगर आप 9वें घर से रिलेटेड कामों को करें तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, लंबे टूर्स से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड आप बिजनेसेस कर सकते हैं। ये काउंसलिंग का भी घर है, तो आप काउंसलिंग प्रोवाइडर से रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, एक बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, कुछ ऐसी सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस जो हैं आपको सूट करेंगे, बट यहाँ पर आपको मर्यादा में रहकर काम करना पड़ेगा, आपको राइटियस होना पड़ेगा, नहीं तो ये मरकरी आपको बहुत हैवी लॉसेस दे सकता है अगर आपने गलत सही को ध्यान नहीं रखा, बिकॉज गुरु की मर्यादा में रहकर काम करना पड़ेगा। मरकरी की ये प्लेसमेंट 10वें घर में हमारे करियर में फॉर श्योर हमें एक अच्छा बिजनेसमैन शो करती है, हमारे स्टेटस अथॉरिटी को दिखाता है ये घर। तो आपका अच्छा स्टेटस अथॉरिटी हो सकती है, आप बुद्धिमत्ता से सबके ऊपर राज कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। तो ये प्लेसमेंट मरकरी की अच्छी है और इंश्योर करती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, अपनी करियर जो चॉइस है वो बिजनेस को बना सकते हैं। और अगेन ये घर के भाव को देख रहा है, तो घर से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं काम ज़रूर कर सकते हैं। मरकरी की प्लेसमेंट 11th हाउस में, 11th हाउस हमारी डिज़ायर्स का घर है। आप मरकरी जब यहाँ प्लेस्ड है तो आप अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। ये आपके सोशल सर्कल को दिखाता है, तो आप पार्टी लवर हो सकते हैं, नाइट पार्टीज़ आपको पसंद होगी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉयमेंट का प्लैनेट है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए, वर्ल्डली डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए। हाँ, बट थोड़ा कोशिश रहने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की संगति का चयन करते हैं, बिकॉज़ जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो मरकरी वैसे भी दूसरों के रंग में जल्दी ही ढल जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो आप कोऑपरेटिव कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एनजीओ के साथ जुड़कर कुछ काम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो आपको सूट करेंगे। अगर बात करें मरकरी की 12वें भाव में, 12वां भाव अगेन गुरु का भाव है। ये एक भाव है जिसके सारे दरवाजे खुले हैं, मोक्ष का भाव है।
यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट अगेन बहुत अच्छी नहीं मैं बताऊंगी कि यहाँ पर है। यहाँ पर आपको हैवी लॉसेस, क्योंकि लॉसेस का एक्सपेंडिचर्स का घर है, तो ये ऐसा प्रभाव दे सकता है। फिर अगेन मरकरी की प्लेसमेंट कैसी है, फुल एनालिसिस उसी हिसाब से किया जा सकता है। बट यस, मरकरी की यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। बट हाँ, अगर बिजनेसेस की बात करें तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फॉरेन से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम कर सकते हैं, आप किसी वेलनेस से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, मेडिटेशन, वेलनेस। आजकल आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं आजकल, सभी को मेंटल वेलनेस की ज़रूरत है, तो उस दिशा में भी आप कुछ सोच सकते हैं जब आपका मरकरी 12वें भाव में है। तो इस तरह से मरकरी के रिजल्ट्स हम देखते हैं 12 घरों में। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया और पसंद आया होगा। आपने अपने मरकरी को भी जाना होगा अपने बर्थ चार्ट में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद।